जी, आपने बड़े प्यार से लंच बनाया अपने पति के लिए, लेकिन वह डिब्बा पहुंच गया किसी अनजान अजनबी के पास और उस अजनबी ने खाली डिब्बे के साथ वापस भेज दी एक छोटी सी चिट्ठी। यह कहानी है भारत के मशहूर डब्बा वाला सिस्टम की एक छोटी सी गलती की, जिसने दो अकेली और उदास जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। लंच बॉक्स खोलने पर वह आदमी थोड़ा हैरान रह गया। इसमें 3 तरह के पकवान का सेट था। उसे खाने में बिल्कुल घर जैसा स्वाद आया। बिना सोचे समझे उसने खुशी खुशी पूरा खाना खत्म कर दिया। इसके बाद डब्बे वाले ने वह खाली डिब्बा वापस लिया और उसे डिब्बे की असली मालकिन तक पहुंचा दिया। जब उस औरत को वह खाली डिब्बा वापस मिला तो वह बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे खाने का पूरा खत्म हो जाना ही उसके लिए अपने पति की तरफ से मंजूरी हो। वह तो खिड़की के पास जाकर ऊपर वाली आंटी को भी गर्व से दिखाने लगी कि आज उसके पति ने सारा खाना पूरा खत्म कर दिया। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके द्वारा तैयार किया गया लंच दरअसल एक अनजान आदमी ने खाया था। भारत के इस अनोखे डिलीवरी सिस्टम की तारीफ हार्वर्ड के प्रोफेसर भी कर चुके हैं। डब्बा वाले ग्राहकों के घर से लंच उठाते हैं और फिर रास्ते में कई तरह के ट्रांसपोर्ट बदलते हैं। पहले साइकिल, फिर ट्रेन और आखिर में पैदल एक छोटी कार्ट से धक्का देकर उसे सही जगह तक पहुंचाते हैं। इस मुश्किल प्रोसेस और हर मौसम में काम करने के उनके जज्बे के बावजूद गलती होने की गुंजाइश न के बराबर होती है। लेकिन किस्मत से एनी का लंच बॉक्स ही गलती से गलत पते पर पहुंच गया। एनी को लगा कि उसका पति जो कभी उससे ठीक से बात नहीं करता था, शायद इस खाने की वजह से थोड़ा पिघल जाएगा। इसलिए शाम को उसने खास तैयारी की और अच्छे से सज धज कर बड़े उत्साह से अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन पति ने घर आकर उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। एनी की सारी उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, लंच कैसा लगा? अच्छा था। बस अच्छा ही था। नहीं वो क्योंकि तुमने आज डब्बा खाली भेजा ना। वो आलू गोभी बनाया था ना, बहुत अच्छा था। एनी बिल्कुल सुन्न रह गई थी क्योंकि दोपहर के खाने में उसने फूल गोभी बनाई ही नहीं थी। एन उसी वक्त साजन खुद डब्बा वाले की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक भी चौंक गया क्योंकि आज तक किसी भी ग्राहक ने फूल गोभी की सब्जी के लिए ऐसी शानदार तारीफ नहीं की थी। घर लौटने के बाद साजन अपने सादे रात के खाने को देख रहा था, लेकिन उसके जहन में दोपहर के उस लजीज खाने का स्वाद अभी भी ताजा था। इसलिए अगले दिन दोपहर को उसने बड़ी बेसब्री से वह लंच बॉक्स खोला। उसकी उबाऊ जिंदगी में अब एक नई उम्मीद और इंतजार शामिल हो गया था। आज का लंच भी हमेशा की तरह बहुत शानदार था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिब्बे के अंदर एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में डिब्बे की मालकिन एनी ने उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसने सारा खाना खत्म कर दिया। एनी ने लिखा, भले ही मुझे उस रात पता चल गया था कि खाना गलत जगह पहुंच गया था, लेकिन खाली डिब्बा देखकर मैं उस दोपहर बहुत खुश हुई थी। एक तरह से शुक्रिया कहने के लिए आज मैंने फिर से अपने हाथ के कुछ बेहतरीन पकवान बनाए हैं। साजन ने गहरी सोच में डूबकर वह चिट्ठी नीचे रख दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था। उसके दिल में जो छोटी सी खुशी जागी थी वो तुरंत निराशा में बदल गई। उस शाम एनी को एक बार फिर डिब्बा पूरी तरह से खाली मिला, लेकिन इस बार डिब्बे के अंदर एक जवाब भी रखा था। उसने बड़ी उत्सुकता से चिट्ठी खोली, लेकिन उस पर लिखा था,